परम आराध्य परम पूजनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के शब्द 17 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं। शब्द 17 कहते हैं कि राम ही गावै और ही समझावै, हरि जाने बिनु विकल फिरै, जेहि मुख वेद गायत्री उचरै, ताके वचन संसार तरै, जाके पाँव जगत उठी लागे, सो बावन जीव बद्ध करै, अपने ऊँच नीच घर भोजन घिन क्रम हठि वद्र भरै, ग्रहण अमावस ढुकी ढुकी मांगे, कर दीपक लिए कूप पड़ै, एकादशी व्रत नहीं जाने, भूत प्रेत हठी हृदय धरै, तजी कपूर गांठी भिख बांधे, ज्ञान गमाए मुकुट फिरै, छीजे साहू चोर प्रतिपालय, संत जना की कूटी करै, कहे कबीर जिभ्या के लंपट, यही विधि प्राणी नरक परै। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द से उपदेश दे रहे हैं कि पाखंडी ज्ञानियों, ब्राह्मणों, पुरोहितों जो पाखंड का चाल चला है, इस पर सदगुरु कबीर साहब बड़ी ही करारा प्रहार किया है। जो राम के नाम पर खूब कथा कीर्तन करते हैं परंतु राम तत्व के ज्ञान से शून्य हैं, कहते हैं राम ही गावै और ही समझावै, हरि जाने बिनु विकल फिरै, जेहि मुख वेद गायत्री उचरै, ताके वचन संसार तरै। वे वाचिक लोग राम के तो खूब गुणगान गाते हैं, दूसरों को खूब समझाते भी हैं, परंतु राम क्या है इस तत्व का उन्हें बोध नहीं होने के कारण अशांत और विकल होकर भटक रहे हैं। वे घट आत्मा राम को न राम समझकर किसी व्यक्ति विशेष को राम की कल्पना करते हैं। सज्जनों, निज स्वरूप चेतन एवं व्यक्ति की आत्मा ही राम है, परंतु उसे न जानकर बाहर खोजता फिरता है, फलतः वह अशांत और भटकता रहता है। शांति तो तब मिलेगी जब अपने अंतर्घट में राम को जान पाएगा। फिर सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि जेहि मुख वेद गायत्री उचरे, ताके वचन संसार तरै, अर्थात जिसके मुख से वेद मंत्र और गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है, संसार के लोग उन्हीं के उपदेशों से मुक्ति प्राप्ति की आशा करते हैं। संसार के लोगों को विश्वास है कि ब्राह्मणों के मुख से उपदेश और दीक्षा पाकर ही जीवों का कल्याण है, और वह सत्य भी है। ये बात तो धर्म संगत प्रतीत होता ही है, क्योंकि ब्राह्मण जितेंद्रिय धर्मपरायण, भीतर तथा बाहर से पवित्र तथा काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया होता है। जिसने सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान के लक्षण से युक्त हो, वास्तव में वो ब्राह्मण है। और वैसे ब्राह्मण से उपदेश और दीक्षा लेने से कल्याण अवश्य होगा। परंतु जिनमें गुण नहीं हो, मांसाहारी हो, मदिरा पान करता हो, जीव की बलि देवी देवता के समक्ष देता हो, तो अधम और चंडाल की श्रेणी में आता है। वास्तव में जो असली ब्राह्मण है उसकी न कोई कुल गोत्र होता है, न कोई जाति वर्ण होता है। ये तो स्वभाव से उत्पन्न हुए सद्गुणों से संपन्न होते हैं। जैसे सनत कुमार, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, रैदास, दयानंद, विवेकानंद इत्यादि उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। परंतु खेद है, भारत वर्ष में नामधारी ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ा झुंड है। भले ही वह हत्यारा लुटेरा प्रतीत स्वभाव से हो और उसे ही लोग ब्राह्मण मानकर उससे वेद मंत्र उचरवाते हो, गायत्री मंत्र का जाप करवाते हो, वैसे पाखंडी ब्राह्मणों की करतूती का साह भंडा फोड़ करके उनसे दूर रहने का उपदेश दे रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हत्यारा लुटेरा कुसंस्कारी पाखंडी ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब अगले पद में उपदेश दे रहे हैं कि जाके पाँव जगत उठी लागे, सो ब्राह्मण जीव बद्ध करे, आपन ऊंच नीच घर भोजन घिन क्रम हठि वोद्र भरै। जिस तथाकथित कर्मकांडी तथा जीवों का वध करने वाले ब्राह्मण और ब्राह्मणों के करतूतों का यहाँ साहब भंडाफोड़ कर रहे हैं, और वैसे ही ब्राह्मणों के पैरों में संसार के लोग सुबह उठकर प्रणाम करते हैं, और वे ब्राह्मण देवी देवताओं के नाम पर जीव वध करते हैं। ब्राह्मण नामधारी अपने आप को ऊंचा मानते हैं,
परंतु स्वार्थ बस नीच काम करने वाले के यहाँ भोजन कर लेते हैं। हिंसा और बद्ध कर्म, प्रेत कर्म, श्राद्ध, तेरही आदि घृणित कर्म करके हठपूर्वक पेट भरते हैं। कुछ ब्राह्मण रोग काटने, धन प्राप्त कराने, मुकदमा में विजय दिलाने, पितरों को स्वर्ग दिलाने के नाम पर भोले भाले जनता को दिग्भ्रमित कर भयंकर जाल फैला रखा है। गढ़ा कटवाने, तंत्र मंत्र इत्यादि से लोगों को मूर्ख बनाकर काफ़ी रुपया लेते हैं और पुरोहित कहलाते हैं। अब सोचिए, क्या यही पुरोहित अर्थात पूरे नगर के हित सोचने वाले ऐसा होते हैं? आगे साहेब उपदेश दे रहे हैं कि ग्रहण अमावस ढुकी ढुकी मांगे कर दीपक लिए कूप भरे, तजी कपूर गांठी विष बांधे, ज्ञान गमाए मुक्त फिरे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद घर घर घुसकर भिक्षा मांगते हैं। शास्त्र रूपी ज्ञान दीपक हाथों में लौटकर दुष्कर्म रूपी कुएं में गिरते हैं। सोचिए, ग्रहण आकाश के सूर्य तथा चंद्र को लगता है। आज बच्चा भी जानता है कि सूर्य, चंद्र तथा पृथ्वी की सिधाई में आने से ग्रहण लगता है। दो के बीच में तीसरा आ जाने से वह परछाई से ओझल हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ग्रहण लग जाता है। और ब्राह्मण ग्रहण के कारण भी जनता से दान लेता है और उसे छुआछूत लगा देता है और सबको स्नान दान करवाता है। लेकिन इस विज्ञान के युग में लोग अब बुर्बक थोड़े हैं। पंडितों को कम से कम ग्रहण से छूत वाली बात भूल जाना चाहिए। हाथ में दीपक लेकर तो लोग कुएं में नहीं गिर सकता, परंतु पंडित हाथ में दीपक लेकर भी कुएं में ही गिरता है तथा लोगों को भी गिराता है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ये लोग एकादशी व्रत नहीं जाने, भूत प्रेत हठी ओद्र भरे, हृदय धरे, तजी कपूर गांठी बिख बांधे, ज्ञान गमाए मुक्त फिरे। एकादशी व्रत का तो रहस्य नहीं जानते, हठपूर्वक हृदय में भूत प्रेत को रखते हैं। कपूर तुल्य सत्संस्कार, सत्चिंतन, सदाचार, प्रभु भक्ति को त्याग करे लोग अपनी बुद्धि रूपी गांठी, बीस तुल कुसंस्कार, ढोंग, पाखंड, हिंसा, बलि, आडंबर, पाप पशुता को बांधते धारण करते रहते हैं। सच्चा ज्ञान, सच्ची प्रभु भक्ति को गमा कर भी ये अपने जाति और थोथे ज्ञान के अहंकार में मुग्ध हुआ करते हैं। एकादशी का सच्चा व्रत तो 10 इंद्रियों और 1 मन को जीतना होता है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि छीजे साहू चोर प्रतिपालय, संत जना की कूटी भरय। कहे कबीर जिभ्या के लंपट, यही विधि प्राणी नरक पड़े। ये तथाकथित ब्राह्मण साधु संतों की पीड़ा देते हैं तथा छली तथा चोर धूर्तों की रक्षा करते हैं। विवेकवान संत का मजाक उड़ाते हैं। ये लोग वेद शास्त्र को क्या जानने गए, ऐसा कह करके अपमानित करते हैं संत महात्माओं को। सदगुरु कबीर साहब कहते कि इस प्रकार जो जीव का लंपट होगा वो लोग नरक में जाने के अधिकारी है। अंत में इस शब्द से सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं कि सभी पुरोहित पाखंडी और मूर्ख नहीं है। पुरोहित बुद्धि वाला होता है जो पूरे नगर की हित की बात करता हो और लोगों को हित की बात समझाता हो। अंधविश्वास से लोगों का ज्ञान प्रशस्त करने वाले पुरोहितों को सदगुरु कबीर साहब यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। जो भूत प्रेत के भ्रम से लोगों को निकाले वैसे पुरोहित कहे जाते हैं। देवी देवता के सामने जो निर्मम जीवों की बलि दी जाती है उसे रोकने का उपदेश करे, ऐसे ये पुरोहितों का काम है। इस पद में नीच कर्मी ब्राह्मणों को अपनी करनी पर विवेक पुनर्विचार करने के लिए सदगुरु कबीर साहब झकझोरा है। और जीवों का कल्याण उद्धार तभी संभव होगा जब उत्तम आचरण संपन्न ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मणों से लोग दीक्षा और ज्ञान प्राप्त करेंगे। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।